हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपके ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी पास्चर, ऑप्शन सी लेनिक, ऑप्शन डी फंक। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फंक। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी चावल। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फुफ्फुस, ऑप्शन डी वृक्क। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी पेलाग्रा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ए का प्रचोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी आम। आम विटामिन ए का प्रचोत्तम स्रोत है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आम। आम विटामिन ए का प्रचोत्तम स्रोत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी दूध। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन डी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन डी। मछलियों की यकृत के तेल में विटामिन डी प्रचुरता होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। मछलियों की यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन डी राई का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दांतों में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। दांतों में कैल्शियम होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लूओरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। फ्लूओरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लूओरीन। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी सेब।
शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सिलिकॉन। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी दूध। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पालक। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी गेहूं। सेब खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेब। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है सेब। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन डी दूध। हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। ये संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी बादशायन, ऑप्शन डी नागार्जुन। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी उत्तबी, ऑप्शन डी बरनी। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी झंडू मुनि, ऑप्शन डी व्यास मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? ऑप्शन ए राजस्थान,
ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखा है? ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी जहां आरा, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जुमन्निसा। प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भावभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी ताराशंकर, ऑप्शन डी शूद्रक। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी कालिदास। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी भारद्वाज, ऑप्शन डी पाणिनि। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी कबीर। बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कबीर। बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी दामोदर कवि, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी निराला। पद्मावती कथा के लेखक जायसी हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जायसी। पद्मावती कथा के लेखक जायसी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी वनस्पति शास्त्र से, ऑप्शन सी जंतु विज्ञान से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी उलूक। महाभाष्य पतंजलि की कृति है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि की कृति है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक
भायथरी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी अशोक घोष, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी बराह मेहर। बृहत संहिता के रचनाकार बराह मेहर हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बराह मेहर। बृहत संहिता के रचनाकार बराह मेहर हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन ए विशाखा दत्त, ऑप्शन बी बराह मेहर, ऑप्शन सी डांडी, ऑप्शन डी माघ। है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी चंद्रप्रदाई, ऑप्शन डी बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाई हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रप्रदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाई हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी गोविंद सिंह, ऑप्शन डी हरि गोविंद। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी डांडी, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी बाण। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गौरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। गौरा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। गौरा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी साहित्य। अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीति। अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी सूरसागर। कबीर के दोहे के संग्रह का नाम बीजक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजक। कबीर के दोहे के संग्रह का नाम बीजक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी चाणक्य। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास ने की, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदव्यास। श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास ने की। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। बाबर मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मेघदूतम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह,
ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी हुमायूं। मेघदूतम के लेखक कालिदास थे, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास। मेघदूतम के लेखक कालिदास थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए योग सूत्र, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी आयुर्वेद। पतंजलि योग सूत्र संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी पाणिनि। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने किया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने किया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी भवन निर्माण, ऑप्शन डी कला भौतिकी। चरक संहिता की विषय वस्तु औषधि है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औषधि। चरक संहिता की विषय वस्तु औषधि है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी पाली। राजतरंगिणी मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत। राजतरंगिणी मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? ऑप्शन ए वैदिक ऋषि, ऑप्शन बी जैन तीर्थकर, ऑप्शन सी बोधिसत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जातक कथाएं बोधिसत्व जीवन पर आधारित हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोधिसत्व। जातक कथाएं बोधिसत्व जीवन पर आधारित हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मालती माधव किसकी कृति है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भावभूति, ऑप्शन डी शूद्रक। मालती माधव भावभूति की कृति है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भावभूति। मालती माधव भावभूति की कृति है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, तो हमारा राइट आंसर कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी फगोसोम्स, ऑप्शन डी डिक्टोसोम्स। लाइसोसोम्स कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी केंद्रक। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगों में कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए गोल्जिकाएं, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन डी मांसपेशी कोशिका। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रक। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, राइबोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है आरएनए प्रोटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइबोसोम आरएनए होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आरएनए। राइबोसोम आरएनए होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन बी कोशिका कला में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी गुणसूत्र में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों में होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुणसूत्र में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्र में होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए जैकब तथा मोनोट, ऑप्शन बी वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी एच.जी. खुराना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वॉटसन तथा क्रिक। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन बी सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, ऑप्शन डी
वाल्डर बाल्स बलून द्वारा। डीएनए के दो स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के दो स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए खुराना, ऑप्शन बी डी ब्रिज, ऑप्शन सी कैल्विन, ऑप्शन डी मिलर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल डीएनए, ऑप्शन बी केवल आरएनए, ऑप्शन सी या तो आरएनए या डीएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विषाणुओं में या तो आरएनए या फिर डीएनए होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो आरएनए या डीएनए विषाणुओं में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। इबोला वायरस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस। इबोला वायरस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ईस्ट क्या है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। ईस्ट कवक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक। ईस्ट कवक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी यान फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कृत्रिम प्रोसेस से, ऑप्शन बी एक जीवाणु से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी विषाणु संक्रमित कोशिका से। प्रतिजीव पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक से। प्रतिजीव पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एफ्ला विष किससे बनते हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक। एफ्ला विष कवक से बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, खुजली का रोग इसके बीच का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। खुजली का रोग इसके बीच का कारण कवक होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक। खुजली का रोग इसके बीच कवक के कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी विषाणु से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन।
लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी लेमिनेरिया, ऑप्शन सी ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन डी ओडोगोनियम। ऑप्शन डी ओडोगोनियम। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेमिनेरिया। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी लाइकेन। शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल कहलाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल। शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मनी प्लांट, ऑप्शन डी टीक। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी पैडांग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी एजोला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कच्चा लोहा, ऑप्शन बी पटवा लोहा, ऑप्शन सी ढलवा लोहा, ऑप्शन डी स्टील। लोहा स्टील। लोहा का शुद्ध रूप पटवा लोहा होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप पटवा लोहा होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए रांगा, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन सी सिलिकॉन की मात्रा, ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मैंगनीज की मात्रा मिलाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंगनीज की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मैंगनीज की मात्रा को मिलाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी प्लास्टिक। इस्पात पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्पात। इस्पात पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यस तलेपन लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी निकिल। यस तलेपन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्ता। यस तलेपन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन,
तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इस्पात। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। तड़ित चालक तांबा से निर्मित होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर, ऑप्शन बी मोनाजाइट रेत, ऑप्शन सी पिचब्लेंड, ऑप्शन डी हेमेटाइट। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। लोहा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। लोहा धातु अमलगम नहीं बनाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। एनीमिया लोहा तत्व की कमी से पैदा होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा। एनीमिया लोहा तत्व की कमी से पैदा होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी परिवर्तित होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी सोने का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी तांबा। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिरामिक। निम्न में से कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर। कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी विल्सन बीमारी,
ऑप्शन सी रक्ताल्पता, ऑप्शन डी धातु की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन बीमारी होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विल्सन बीमारी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तांबा धातु का शत्रु गंधक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंधक। तांबा धातु का शत्रु गंधक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नीला थोथा क्या है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जस्ता धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक ब्लेंड, ऑप्शन बी कैलेमाइन, ऑप्शन सी जिंकाइट, ऑप्शन डी ब्लेमाइट। जस्ता धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड धातु अयस्क से किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक ब्लेंड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी जस्ता। राजस्थान में स्थित जावर की खान जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता। राजस्थान में स्थित जावर की खान जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। धान का खैरा रोग जस्ता तत्व की कमी के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी नियान, ऑप्शन डी आयोडीन। निम्न में से जिंक एक धातु है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक। जिंक एक धातु है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी माइका। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोने को, चांदी को, लोहे को या फिर एल्यूमिनियम को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।